जय हिंद भाइयों। जेके डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो एज वेल एज से पहले सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब का यूज होगा उसके नंबर और पर्सन के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, जो एज वेल एज से जो प्रयोग होगा उससे पहले वाला सब्जेक्ट न कि उसके बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा। और जिस भाई ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे जेके डिफेंस एकेडमी के नाम से चैनल है। ठीक है, आज नेक्स्ट रूल चलता है। क्लास ये है 7 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे हम, इसमें लिखेंगे नेक्स्ट रूल। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट, कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, कल भी बता दिया था रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हु विच दैट के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं। रूल जो नेक्स्ट है इंपोर्टेंट है, जब भी आपको सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दिखाई दे हु विच दैट और उनसे पहले जो भी सब्जेक्ट है उसके नंबर और पर्सन के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब यूज होगी वो किसके अनुसार होगी, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सब्जेक्ट होगा उसके नंबर और पर्सन के अनुसार। मतलब अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट यूज किया गया है अगर वो प्लूरल है तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब का यूज होगा वो कौन सी आएगी, प्लूरल ही होगा। ठीक है, और अगर पर्सन के अनुसार देखें तो अगर सिंगुलर फर्स्ट पर्सन आई आई आता है, आई और बी अगर आ रहा है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब, और थर्ड पर्सन में जैसे ही सी इट आते हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और दे आएगा तो प्लूरल। ठीक, एग्जाम्पल लिख लो। लिख लिया, एक चलो पहले समझ लो। देखो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये बताओ। सिंगुलर है तो इसके अनुसार ही जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी इसके अनुसार आएगी जो पहले रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है उसके अनुसार। ठीक, देखो
देखो इट इज आई, रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज हुआ यहाँ पे, हु। इससे पहले बताओ सिंगुलर है या प्लूरल, बताओ सिंगुलर प्रोनाउन है या प्लूरल, सिंगुलर। लेकिन मैंने कल भी बताया था इसी बात को लेके, और शायद अगर दूसरी क्लास भी देखी होगी आपने तब भी बताया, आई के साथ क्या यूज करेंगे, हैज के प्लेस पे हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे समझ में, चले आगे। इसी रूल में नोट डाल के लिख लो, ठीक। और नोट लिखने से पहले यहाँ उसमें लिख रहा हूँ उसको ध्यान देना। ये हमारा यूट्यूब चैनल है JKS डिफेंस एकेडमी के नाम से, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डिफेंस के मामले में यहाँ पे रीजनिंग की क्लास भी चालू हो गई है इस चैनल पे, इंग्लिश की क्लास मैं ले ही रहा हूँ, और जल्द ही आपके सामने गणित की क्लास भी लगेगी। ठीक है, गणित की भी हमने एक टीचर से बात की है, तो 1-2 दिन में आपके सामने आने वाले हैं, और नाम वो खुद ही अनाउंस करेंगे अपना, ठीक है, नाम वो अपने आप ही बताएंगे, लेकिन बहुत जल्दी उनका आगमन होगा JKS डिफेंस एकेडमी में, और धुआं मचा देंगे। जैसे ही वो गणित में कराएंगे आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, बिल्कुल मिनट की जगह आप सेकंडों में सवाल करेंगे, और पेन और पेंसिल की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक। देखो नोट लिखा रहा हूँ, इसी से संबंधित है बिल्कुल। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो, और उससे पहले आल्सो का प्रयोग हो, तो आल्सो से पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं। उदाहरण कर लिया। देखो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में हो
और उससे पहले नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग होगा, और उससे भी पहले आपको सेंटेंस में क्या दिखाई देगा, आल्सो। तो आल्सो से पहले नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग होगा, उसके अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो आल्सो से पहले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आएगी, न कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। पहले मैंने रूल लगाया था जो जस्ट पहले वाले के, अब उसमें उस सेंटेंस में आल्सो नहीं होगा, लेकिन जो एग्जांपल दिया था उसमें आल्सो नहीं था। लेकिन मैं एग्जांपल दूंगा उसमें आल्सो आएगा, तो आल्सो से पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके नंबर और पर्सन के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? लिखो, एग्जांपल देखो। लिखो, जी नीड पनिशमेंट है। नीड पनिशमेंट बोलता हूँ, दे आल्सो नीड पनिशमेंट हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम। ठीक है, लिख लिया? समझो, दो समझो। पहले रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, क्या है रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे? हु। ठीक है, हु से पहले पनिशमेंट मुझे बताना सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक, और वर्ब कौन सी यूज कर दी? प्लूरल। लेकिन मैंने अगर आपको नोट में लिखाया होगा कि उससे पहले नाउन और प्रोनाउन से पहले आल्सो का प्रयोग होगा। जरा देखना एग्जांपल में हो रहा है कि नहीं। अगर आल्सो अगर दिखाई दे जाए तो आल्सो से पहले जो भी सब्जेक्ट होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब यूज होगी, वो इसके अनुसार होगी, ना कि इसके अनुसार। ठीक, आगे समझ में? दे के अनुसार ही वहां पे क्या यूज हुई है? आर, न कि नीड पनिशमेंट के अनुसार। ठीक है, समझिए। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं फटाफट। चल एक और एग्जाम्पल रह गया है, चलो दे लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, दे आल्सो नीड, दे आगे बस, और तो सब लिख रहा है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट रूल है। ठीक है, देखो देखो, वन ऑफ द प्लस, एक मिनट रुकना, एक मिनट, प्लूरल कर लो। ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, कभी भी सिंगुलर नहीं आएगा, इसलिए प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन इस तरीके से कर लो। आगे लिखाने की जगह एक लाइन यही कर दी मैंने, आगे में लिखाता है इसको और वो खत्म कर दी मैंने। वन ऑफ द के बाद, प्लस का मतलब है वन ऑफ द के बाद। ठीक है, प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो,
प्लस इस मतलब इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में हो तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, न कि रफ करता हूं, पहले उतारो, ठीक है, नीचे। आप नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ, फिर एग्जांपल दूंगा बाद में, ठीक। पहले नोट कर लो, समझ लो, फिर एग्जांपल से समझ लेना। वन ऑफ द, यह वन ऑफ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो प्रयोग होगा कौन सा नाउन होगा? प्लूरल। या फिर कौन सा प्रोनाउन होगा? प्लूरल होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। होगा प्लूरल, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो। फिर उसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है तो सेंटेंस में क्या करना है? रिलेटिव प्रोनाउन के जो पहले नाउन और प्रोनाउन जो प्लूरल है उनके अनुसार ही हम वर्ब का यूज करेंगे। वो भी कौन सी आएगी? फिर प्लूरल ही वर्ब आएगी, क्योंकि इससे पहले हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा। इसके अनुसार का भी मत कर देना कि वन दिखाई दे रहा है तो हम वन ऑफ द के अनुसार क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो, ठीक है। क्यों ऐसी आ रही है? कहाँ करेगा काम भाई? मैं तो बता, किस में करा दूं काम तुझे? TCS में करवा देता हूँ, ठीक है। चलो फिल्म इंडस्ट्री में कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी करो। लिखो पहले एग्जाम्पल में समझना, एग्जाम्पल समझ लो, चलो उतारो फिर समझाता हूँ, ठीक है। माधव, वन ऑफ माई ब्रदर्स who are working in film industry, ठीक है। माधव मेरे भाइयों में से एक ऐसा है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है। मेरे बहुत सारे भाइयों में से एक माधव ऐसा है जो कि, इसका अर्थ निकलता है रिलेटिव प्रोनाउन का, जो कि, ठीक है, किस में काम कर रहा है? फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक। देखो मैंने क्या बताया था
कि रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। वन ऑफ के अनुसार आप यह सिंगुलर वर्ब मत लगा देना, इससे पहले देखना वन ऑफ के बाद देखना सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है या प्लूरल नाउन का, ये बताओ। ब्रदर्स है ना, ठीक है। तो इससे पहले जो यूज हुआ है प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन, तो उसके अनुसार ही हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, न कि वन ऑफ के अनुसार, ठीक। आगे समझ में, उतार लो। नेक्स्ट रूल लिखा है, ठीक है। और नेक्स्ट रूल इंपोर्टेंट है, ये भी एक दो प्रैक्टिस सेट में आ चुका है क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है। देखो पता है किसी को भी नहीं कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव देखो पहले देख लो, उसके बाद लिखना है, ठीक है। समझिए, कार्डिनल एडजेक्टिव समझिए। 1 2 3 4 इनको क्या बोलते हैं? ऐसे 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, 8 है। अरे नंबर्स जो होते हैं ना काउंट वाले, उनको क्या बोलते हैं? कार्डिनल एडजेक्टिव। चलो एक और ध्यान रख लो, वैसे इस वाले रूल में जरूरत नहीं है, एक और ध्यान रख लो, फिर भी आगे चल के पता चलेगा, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा फिर बताना। तो ये देखो कि किसको जान रहा है, ठीक है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव में बता दो, कार्डिनल और ऑर्डिनल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ये क्या कहलाते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं 1 2 3 4। याद रखने का तरीका, इनसे संख्या का बोध होगा। किसका? संख्या का बोध। और इससे नहीं आई समझ में? यही होता है ना, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। इससे क्रम का बोध होता है और उससे संख्या का बोध होता है। यही डिफरेंस है कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव में। ऑर्डी आगे पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसलिए कोई बात नहीं, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ये सारे क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये क्रम का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और कार्डिनल एडजेक्टिव वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब इसको रफ कर देते हैं क्योंकि इसको तो सिर्फ नॉलेज के लिए समझाया था, और आगे यूज होगा इसका जब पूछेंगे आपसे, ठीक, कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या थे और कार्डिनल एडजेक्टिव क्या थे, इसलिए पहले ही बता दिया, पूछेंगे तब बताना पड़ेगा।
लिख लो, फिर समझेंगे, ठीक है। लिखो जल्दी जल्दी, उतारा करो, साथ के साथ ही उतार लिया करो तुम तो, ठीक है। तो मैं रफ करूंगा फिर यार टाइम लगता है। एग्जाम्पल देखो, चलो पहले समझ लो। कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4, इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। और इसके बाद सर्टेन वेट, सर्टेन हाइट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन अमाउंट का प्रयोग हो तो इसके बाद किस प्रकार की वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग, ठीक। एग्जाम्पल देखो, लिखो चलो लिखो लिखो। लॉन्ग पीरियड। लिख लिया? 6 years इज अ लॉन्ग पीरियड। एक और लिखो, दिख रहा होगा? ये 3 एग्जाम्पल है और तीनों एग्जाम्पल को मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा और ध्यान से समझना, ठीक। देखो पहला एग्जाम्पल है 5 रुपीज इज अ वेरी लो अमाउंट, की इस प्लेस पे स्मॉल कर लो, ठीक है। फ्यू हो जाएगा। फ्यू रहने दो, स्मॉल कर लो। फ्यू का प्रयोग जब हम एडजेक्टिव पढ़ाएंगे ना आपको, तब पता चलेगा कि फ्यू का प्रयोग क्यों नहीं किया, ठीक। 5, ये ध्यान दिलवा देना। मैं मुझे क्या बोला था तुमने? फ्यू अमाउंट है, इसको नोट लिख लो, साइड में लिख लो, ध्यान दिलवा देना जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब। 5 रुपीज इज ए वेरी स्मॉल अमाउंट। देखो कार्डिनल एडजेक्टिव क्या, पहले ये बताओ, इसमें कार्डिनल एडजेक्टिव कौन सा है? 5। इसके बाद किस प्रकार का नाउन यूज होता है? और अगर मैं सिंगुलर कर दूं तो गलत हो जाएगा। जरा देखना ये रुपीज सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक। नाउ से सर्टेन वेट, सर्टेन हाइट या सर्टेन अमाउंट, यहाँ देखना किसका बोध हो रहा है? 5 रुपीज, निश्चित है 5 रुपए। सर्टेन अमाउंट के बारे में पता चल रहा है ना। 5 रुपीज इज ए वेरी स्मॉल अमाउंट। 5 रुपीज निश्चित कर दिए ना, 5 रुपए। जरा यहाँ देखना 6 years निश्चित कर दिया ना, निश्चित। सर्टेन हाइट, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन डिस्टेंस। और इस एग्जांपल के लिए इसी में एक और ऐड कर लो, सर्टेन पीरियड, ठीक। एग्जांपल से ही यहाँ ऐड कर लो सर्टेन पीरियड। देखो पहले एग्जांपल फर्स्ट समझ लो, उसके बाद ऐड करेगा। देखो 5 रुपीज, कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद किसका प्रयोग? यहाँ लिखा हूँ सीए का मतलब कार्डिनल एडजेक्टिव है और प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है। इससे हमें किसके बारे में पता चल रहा है? सर्टेन अमाउंट के बारे में पता चल रहा है। किसके बारे में? सर्टेन अमाउंट के बारे में पता चल रहा है। तो किस प्रकार की वर्ब का यूज करेंगे?
सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, रूल में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 6 years। इससे अभी बताऊंगा कैसे एरर बनेगी, देखना अभी इसे एग्जांपल से ही समझाऊंगा, अभी एग्जांपल को पहले समझ लो सही से। 6 years क्या पता चल रहा है इससे, सर्टेन पीरियड, ठीक, सर्टेन पीरियड के बारे में पता चल रहा है ना। इसके साथ किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। 40 किलोमीटर क्या पता चल रहा है, सर्टेन डिस्टेंस। इसके बाद किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब। देखो 40 या क्या कार्डिनल एडजेक्टिव है, इसके बाद प्लूरल नाउन है ना, सिंगुलर तो नहीं है, किलोमीटर से, किलोमीटर नहीं है, किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब समझो एरर किस तरीके से बन के आएगी। देखो 5 रुपीज के प्लेस पे कहीं कहीं आपको लिख के देगा 5 रुपी, ठीक। 6 years की जगह पे लिख के देगा 6 years, और 40 किलोमीटर की जगह क्या लिख के दे देगा वो कभी कभी 40 किलोमीटर। जब भी कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 के बाद जो भी नाउन यूज होगा वो कौन सी फॉर्म में होगा, प्लूरल में। तो 5 रुपी नहीं होगा, क्या होगा, 5 रुपीज। 6 ईयर नहीं होगा, 6 ईयर्स। और 40 किलोमीटर नहीं होगा, क्या यूज होगा, 40 किलोमीटर, ठीक। और इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, और जिस भाई ने क्लास फर्स्ट से लेकर, यहां लिख देता हूं, ठीक है, क्लास फर्स्ट से लेकर 6 तक की अपलोड कर दी गई है यूट्यूब चैनल पे। और यूट्यूब चैनल का नाम फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, जेकेएस डिफेंस एकेडमी के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च करना। और मैं आज प्लेलिस्ट क्रिएट कर देता हूँ इंग्लिश की, जिसमें आपको फर्स्ट क्लास से लेके 6th क्लास तक अपलोड कर दी गई है सिंटेक्स की। और आज की क्लास नंबर है 7, जो आपकी अपलोड कर दी जाएगी अभी क्लास ऑफ होते ही, ठीक। और जल्द ही खत्म करेंगे सिंटेक्स को, और उसके बाद जिसके प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे हम अपने क्लास में, और उसकी एक स्पेशल क्लास रखेंगे, ठीक है। उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे और आपके डाउट चलेंगे उसमें, ओके। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।